हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल का भुगतान अब भारतीय रुपए में। जी हाँ, मैं संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, तो उसने भारत को क्रूड ऑयल बेचा और भारत ने उसका पेमेंट किया है भारतीय रुपए में। इससे पहले पेमेंट किया जाता था अमेरिकी डॉलर में। तो ये खबर काफ़ी वर्ल्ड मीडिया कवरेज में छाई हुई है। इंडिया मेक्स फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू यूएई इन इंडियन रुपीज़। गवर्नमेंट मेक्स फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू यूएई इन इंडियन रुपीज़। मीन्स भारत सरकार ने क्रूड ऑयल का पेमेंट फर्स्ट टाइम इंडियन रुपीज़ में किया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो वो क्वेश्चन है, विच इज़ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री फॉर इंडिया इन 2023। मीन्स 2023 में भारत को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरात, रसिया, इराक या सऊदी अरेबिया। तो इसके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो टॉपिक पर लौट के आते हैं। भारत ने यूएई से क्रूड ऑयल खरीदा और उसके बदले में पेमेंट किया इंडियन रुपीज़ में। इससे पहले जो पेमेंट होता था वो यूएस डॉलर में होता था, क्योंकि और उसके लिए भारत को अपनी करेंसी बेच के यूएस डॉलर खरीदना पड़ता था, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन अब डायरेक्ट ही उन्होंने जो लोकल करेंसी है अपनी इंडियन करेंसी में ये जो ट्रेड किया है। तो इसके लिए क्या नुकसान या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसको जानने के लिए जाते हैं 70 के दशक में। जो 70 के दशक में एक एग्रीमेंट हुआ था, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। वो हुआ था सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में। सऊदी अरब उस टाइम पर एक्सपोर्टर था, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था क्रूड ऑयल का, और अमेरिका उसका सहयोगी था। तो अमेरिका ने एग्रीमेंट किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर उस टाइम के सबसे बेस्ट विदेश मंत्रियों में से एक थे, जिन्होंने अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा किया। उनकी पॉलिसी थी अमेरिका के लिए बेनिफिट, मीन्स किसी भी तरह हो अमेरिका को बेनिफिट होना चाहिए। तो उन्होंने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को साइन करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या था पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट में? तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट में था कि सऊदी अरब किसी भी कंट्री को अपना क्रूड ऑयल बेचेगा, उसके बदले में वो पेमेंट केवल यूएस डॉलर में लेगा, जिसके बदले में यूएस सऊदी अरब को सुरक्षा प्रदान करेगा ईरान से, क्योंकि उस टाइम पे ईरान और सऊदी अरब का मतभेद था। तो उन्होंने एक दूसरे से एग्रीमेंट साइन किया, जिसके फलस्वरूप दोनों ही देशों ने बहुत सारी मात्रा में धन किया, बहुत अर्निंग की थी। तो देखिए, ये है यूएस और ये है सऊदी अरब, दोनों ने एग्रीमेंट किया पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसके फलस्वरूप दोनों ही अच्छी खासी अर्निंग करने में सफल रहे। और जो किसिंजर थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, चाहे कोई भी देश कुछ भी कहे आपसे कि मेरी करेंसी बहुत स्ट्रांग है, मेरी येन है, मेरी युआन है या मेरा पाउंड है, कुछ नहीं, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप जो है हमें हमारे डॉलर को स्ट्रांग करेंगे। क्योंकि जो डॉलर में पेमेंट करेगा उसको पहले डॉलर खरीदने होंगे यूएस से, जिससे कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे यूएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी पिछले मार्च 2022 में क्या हुआ? सऊदी अरेबिया कंसीडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर चाइनीज़ ऑयल सेल्स। इस टाइम पर चाइनीज़ इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत बूम पर चल रही है। तो जो डिमांड थी क्रूड ऑयल की, चाइना वो बहुत आवश्यकता थी, लेकिन सऊदी अरब से उसने एग्रीमेंट किया कि वो जो पेमेंट करेंगे क्रूड ऑयल के बदले वो चाइनीज़ युआन में करेंगे, न कि यूएस डॉलर में, क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर था चाइना। तो सऊदी अरब ने उसकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। सऊदी अरेबिया कंसीडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर ऑयल सेल्स रिपोर्ट। तो सऊदी अरबिया ने जब युआन की पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो सवाल बनता है तो इसमें भारत का क्या योगदान रहा? क्योंकि भारत का योगदान ये है, भारत का रोल ये है कि जिस तरह चाइना को नीड है एनर्जी की, उससे ज़्यादा नीड है भारत को इस टाइम पर।
तो जब सऊदी अरेबिया ने चाइना के युआन को एक्सेप्ट कर लिया है तो फ्यूचर में सऊदी अरेबिया डेफिनेटली भारत के रुपीज़ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी यूएई ने एक्सेप्ट किया है तो फ्यूचर में अन्य जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो फॉल ऑफ रुपीज़ है वो रुक जाएगा और रुपया स्ट्रांग होगा, इससे रुपए की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से होगा। तो अब क्वेश्चन आता, अब जैसे ही युआन को एक्सेप्ट किया गया तो यूएस ने प्रेशराइज किया सऊदी अरेबिया को कि आपने पेट्रो डॉलर जो एग्रीमेंट है उसको दरकिनार करते हुए और युआन में पेमेंट क्यों एक्सेप्ट किया, आप उस एग्रीमेंट पर बने रहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कोई भी प्रेशराइज एक्सेप्ट नहीं किया और युआन में पेमेंट को ले लिया। अब बात आती है स्थानीय मुद्रा में कारोबार, इसको बोलते हैं LCS, मीन्स लोकल करेंसी सेटलमेंट। कभी कभी ये टर्म्स क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज लोकल करेंसी सेटलमेंट। तो ये है मीन्स जो ट्रेड होता है फॉरेन ट्रेड को लोकल करेंसी में जो है सेटलमेंट करना, न कि किसी फॉरेन करेंसी में। इसीलिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से इस समझौते पर एग्रीमेंट किया था कि वो दोनों लोकल करेंसी सेटलमेंट के थ्रू अपना ट्रेड करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पेमेंट है अभी किया गया है क्रूड ऑयल के लिए, वो भी इंडियन रुपीज़ में। तो क्वेश्चन उठता है, तो भारत तो रूस से पहले भी इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर चुका है, ऑयल खरीद चुका है, तो इसमें नया क्या है। तो इसमें नया ये है कि रसिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यूक्रेन वार के दौरान उस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और अदर कंट्री ने इतने सैंक्शन लगा दिए थे कि उसको कस्टमर की आवश्यकता थी। तो प्रेशर में उसने ये सेल किया था अपना क्रूड ऑयल इंडियन रुपीज़ में। अब रसिया खुद कहता है कि हमारे पास इतना इंडियन रुपीज़ है कि हम इसका क्या करें। तो इसने उन्होंने भारत की जो भी ट्रेजरी हैं वहाँ से परिसंपत्तियाँ खरीदी हैं, जिससे भारत की जो परिसंपत्तियों की वैल्यू है बढ़ गई है वर्ल्ड मार्केट में, और कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी बूम पर रही है। तो ऐसे ही यूएई जब इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेगा तो वो भी भारत की परिसंपत्तियाँ खरीदेगा और एसेट्स खरीदेगा, तो उससे क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू और बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये जो LCS है आप लोग ध्यान रखेंगे, LCS मीन्स लोकल करेंसी सेटलमेंट, और एक टर्म है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था वो था, जो भारत को क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो कौन सा देश, किस देश ने किया है 2023 में। तो उसका सही आंसर है रसिया ने। तो अब देखते हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट का भारत की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बूम आता है। तो इसके लिए बने रहिए वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।